मेरे प्यारे बच्चे, रात की तिजोरी में एक नाम गूंज रहा है। वो नाम जो मौत के पहले दस्तक देता है। वो सामने खड़ा है, ना मुस्कुराता है, ना डरता है, बस देखता है, जैसे जानता हो कि अगला शिकार कौन है। ये कोई इंसान नहीं, ये चलती फिरती तबाही है। अब डर से मुलाकात होगी, जिसे सबने कमजोर समझा। अब उसी के कदमों की आवाज से जमीन कांप रही है। काले कपड़ों में चेहरा ढंका हुआ, आंखों में सिर्फ एक ही बात, अब फैसला तेरा नहीं मेरा है। जिन्हें लगा था कि वह बच जाएंगे, जिसने आपके खिलाफ चाल चली थी, अब उसकी रूह अपने ही शरीर से बाहर भाग रही है। उसने मौत को दरवाजे से बाहर निकाला, लेकिन अब मौत खिड़की से भीतर आ गई है। अब वो चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन यूनिवर्स ने कह दिया, अब ये जंग नहीं, ये कफननामा है। किसने किया था धोखा? तुमने कभी उसे अपना कहा था, तुमने भरोसा किया था, लेकिन उसने तुम्हारे ही नाम से काली रातों में सौदे किए। तुम्हारी मौत के लिए बलि मांगी गई थी, तुम्हारे ही अपनों के नाम पर। जब यूनिवर्स ने लिया मोर्चा, तुम चुप थे, लेकिन यूनिवर्स नहीं। तुमने सहा, लेकिन यूनिवर्स ने गिना। एक एक आंसू का हिसाब तय हो गया। अब फैसला नहीं, अंजाम लिखा जा चुका है। अब यूनिवर्स ने उसे घेर लिया है, बचेगा नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हारी आत्मा को तोड़ना चाहा, अब उसका शरीर भी जवाब देगा। तू चुप नहीं रहा, अब तांडव बोलेगा। तू सामने खड़ा है, तेरा नाम तांडव बन चुका है। तेरे एक इशारे से हवाएं रुक जाती हैं। छोड़ा तो खत्म, मारा तो सर्वनाश तय। अब ना कोई चेतावनी है, ना कोई दूसरा मौका। जो तेरे खिलाफ चला था, वो अब खुद को जिंदा जलते देखेगा। अंतिम श्वास, अंतिम फैसला, जिसने तेरी तकदीर से खेला, अब वो यूनिवर्स की लकीर से मिटाया जाएगा। अब ना डर काम आएगा, ना दुआ। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अंजाम, और वो भी ऐसा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन से सारे दुख चले जाएं और आप दुखों से मुक्ति मिले। आपको मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, बहुत बहुत खुश रहे आप। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहां बता दूं, डीड्यूस उनके चैनल का नाम है, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो डीडस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सुपर थैंक्स के रूप में आपने मुझे जो कुछ भी भेजा है, वो बहुत सारे ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो। बहुत खुश रहे, डिवाइन की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। डीड हाउस जी, आपको बहुत बहुत अगेन फिर से थैंक्स मेरी तरफ से कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहते हैं। आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या आपको जानने की जरूरत है जो शायद आपको ना पता हो, वह हम डिवाइन एंजल से क्लियर करेंगे कि वह क्या बताना चाहते हैं। तो आज मुझे इंट्यूशन ऐसी आ रही कि मुझे इस डेक से बाद में लेना चाहिए। सबसे पहले मुझे ना एक दूसरे डेक से अभी मैं कार्ड्स लूंगा सबसे पहले, उसके बाद हम फिर इस डेक से कार्ड लेंगे। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। और आज के मैं आपको डाउनलोड बता दूं। आज के डाउनलोड जो है वो इस प्रकार से है, जो आपके शत्रु है ना हेटर है, जो आपको पसंद नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ तगड़म करते रहते हैं, हमेशा कोई नान कोई साजिश आपके खिलाफ करते रहते हैं। उन लोगों की दुविधा इतनी बड़ी है कि अगर आपको छोड़ दिया तो भी मारे जाएंगे, मार दिया तो फिर तो मारे ही जाएंगे। यानी कि एक ना दो रास्ते पर खड़े हैं, आपके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या करें, है ना छोड़ दें तो भी मारे जाएंगे। यानी कि इनके जो इन्होंने सुपड़ा फैला रखा है ना जीवन में, या फिर जो रायता फैलाया हुआ है, इन्होंने ना उसकी जानकारी आपको पूरी पूरी है। तो ये सोचते हैं कि किस तरीके से आपको आपकी बोलती बंद कीजिए, कर दी जाए, आपको चुप करा दिया जाए। तो इसी के कारण ना बहुत सारे षड्यंत्र रचते रहते हैं कि किसी दिन आपने मुंह खोल दिया ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए इनके षड्यंत्र में यह भी शामिल है कि आपको अगर छोड़ दिया है ना कि छोड़ दिया तो भी मरेंगे। तो आप कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो मुख से आप जरूर बोलेंगे, और अगर मार दिया तो फिर तो मरना ही मरना है। तो अब ये बड़े दुविधा में पड़े हुए हैं आपके शत्रु। तो चलिए हम डिवाइन एंजल से डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, कि वह कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं, क्यों दुविधा में पड़े हुए हैं। अच्छा, और आप बहुत निडर किस्म के इंसान हैं, डरने वालों में से नहीं हैं, मुंह पर बोलने वाले इंसान हैं, इसीलिए आपका बहुत डर उन्हें सता रहा है। डोमिनेंस, ओके, फर्स्ट कार्ड है यहां पर। और बताइए, या डिवाइन डियर एंड्स, प्लीज बताइए, एक्सपोज तो यही डर है। मैंने बोला ना कि जो इन्होंने ना आप जीवन में रायते फैला रखे हैं,
न बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी पूरी पूरी जानकारी आपको है। इसीलिए ना इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। आप ये सोच रहे हैं ना पीठ पीछे कुछ ऐसा षड्यंत्र किया जाए कि आप कभी भी इनके राज्य बाहर ना निकाले हैं, ना डायरेक्शन। ओके, एक कार्ड और लेंगे, इल्यूजन। ओके ठीक है, तो ये 4 कार्ड हम इस डेक से हमने ले लिया है और अभी हम लेंगे ये राइडर वेट डेक से जिससे हम रीडिंग करते हैं, या डिवाइन डियरेंस। प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या व्यूअर्स के शत्रु के बारे में जो दो राह पर खड़े हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आपको छोड़ दिया जाए या फिर आपको मार दिया जाए। अब छोड़ेंगे तो भी मरेंगे, ये और मारेंगे फिर तो मरना ही मरना है। इनको तो इनकी ऐसी हालत हो रखी है। सोचिए कि आप काफी निडर किस्म के इंसान हैं। आप ना ऐसे इंसान हो सकते हैं कि किसी को एक्सपोज करने से डरते नहीं हैं। यहां पे देखिए, एक्सपोज की एनर्जी आई है। कोई आपको डोमिनेट कर नहीं सकता, किसी की डोमिनेंस में आप फंस नहीं सकते। आपको अपनी डायरेक्शन पता है, चूज करना आपको आता है कि आपको क्या करना है। तो यहां पर देखिए 7 ऑन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है। अच्छे अच्छों की छुट्टी करने वाले हैं ये, और सबसे बड़ी आपकी इक्वालिटी। और मैं बताऊं कि ना आपको कोई इल्यूजन में नहीं फंसा सकता। बहुत क्लियर कट इंसान है आप, इसीलिए ना इनकी हालत खराब हुई पड़ी है आपस से। इन्होंने पंगा लेकर ना अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपने लिए ना प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। डियर डिवाइन डियर एंज, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए डोमिन, यानी कि ना। ये बहुत कोशिश करते हैं कि आपको डोमिनेट किया जाए, डोमिनेंस में आपको ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप होने वाले नहीं है ना। इसीलिए तो मारेंगे तो भी मरेंगे, छोड़ेंगे तो भी मरेंगे। अभी करेंगे क्या देखते हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, जीत तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जीतेंगे ही, आपको हरा नहीं सकता। यहां पर ना ओ ऑफ कप्स है। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डियर डिवाइन डियर एंज और कार्ड्स दीजिए प्लीज। ये कार्ड भी आया है, एमरेस का एमरेस, एक कार्ड, और यहां पर अनफोल्ड हुआ है। देखते हैं क्या है। 10 फंड्स तो अपना बर्डन लेने का नहीं, आप बर्डन देते हैं, ऐसे इंसान हैं आप। तो चलिए, कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं और लग रहा है रीडिंग करने में भी बड़ा मजा आएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। चलिए, यह भी कार्ड अनफोल्ड हुआ था, लेकिन हम फिर से ले लेते हैं, आना होगा तो आ ही जाएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, तो चलिए हम रीडिंग करते हैं। अभी बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके ठीक है, इसको भी इधर ही रख लेते हैं। दिख रहा है ना कार्ड आपको। तो चलिए, जैसा कि हमारा जो डाउनलोड था वह इस तरह से ही था कि दुविधा इतनी बड़ी है कि छोड़ दिया तो भी मरेंगे, मार दिया तो भी मरेंगे। तो दुश्मनों ने नारायता ही ऐसा फैलाया। देखिए यहां पर ना जो ये सारी चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप यहां पर ना बर्डन देने वाले हैं, बर्डन लेने वाले नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बड़ी ही स्ट्रांग एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। डिवाइन ने आपको अपने हाथों में ले रखा है, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, सबसे पहली बात। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी, आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत बड़ी है। कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, कुछ भी कर ले, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं यहां पे, और आपके ना आप ना एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बिल्कुल निडर इंसान हो सकते हैं, डरने वालों में से नहीं। स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपके पास है, एक ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय पावर आपके साथ है। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन एक मैजिक क्रिएट होता है। आप जहां खड़े होते हैं, जो भी करते हैं, उस वो ना लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता होगा, लोगों के लिए ना एक आकर्षण का केंद्र, कि भाई जो आप करते होंगे ना, लोग उससे सीखते हैं कि आपने कैसे ये कर लिया। लेकिन इसका कारण ये है कि आपने अपने जीवन में गुरु की बड़ी महत्व दिया है, गुरु को बहुत महत्व दिया है। अभी आप ईश्वर को मानते हो, या कोई ऐसा आपका गुरु हो, कोई भी हो सकता है जिसके आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेकों रास्ते, गोल्डन पीरियड, आपका बहुत सुंदर समय है। सबसे बड़ा सुंदर समय यह है कि ना कुछ छुपाते हैं और ना कुछ गलत करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही, आपकी ये स्ट्रेंथ आपकी बहुत बड़ी है। आप देख रहे स्ट्रेंथ शेयर भी आ जाए ना, तो इतनी ताकत आप रखते हैं ना कि देखिए यहां पर ये लड़की है ना, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, तो ये कोई आम ताकत नहीं है, ये कोई आम स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक बहुत स्पेशल गॉड गिफ्ट है आपके पास, कि मैंने पहले ही बोला था कि आप काफी निडर इंसान हो सकते हैं। ये बात सच है, इनटू पावर आपकी बहुत कमाल की है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई ईश्वरीय शक्ति एंज हो सकता है, डिवाइन हो सकता है, डिवाइन की एनर्जी हो सकती है,
काफी आप शक्ति के पुजारी हो सकते हैं। यहां पर आप शक्ति की आराधना यानी कि न अपनी स्ट्रेंथ को आप बहुत महत्व देते हैं। आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, आप जानते हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। यहां तो ना जाने कितने लोग हैं ना कि पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते, मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हमारे पास है क्या। आपने उस चीज को पहचाना है कि आपके पास क्या है, इसीलिए तो आप डरते नहीं किसी से। और आपके पास ये जो पावर है सबसे बड़ी, जो आपके जीवन में आप हर कदम पर जो उन्नति दर की गोल्डन टाइम आप ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता किसी भी चीज में। और यहां पर देखिए, डोमिनेट करने की बहुत कोशिश की है। आपके शत्रुओं ने आपको झुकाने की, बहुत आपको दबाने की, दबोच की कोशिश की है। लेकिन ये स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, डरते नहीं। आप किसी से, इसी वजह से ये डोमिनेंस इनका काम नहीं आया। इन्होंने बहुत कोशिश की है, इसीलिए अब ये सोचने पर मजबूर है कि आपको छोड़े या आपका कुछ बुरा करें या आपको मारे, क्या करें। अगर जो भी यह करेंगे तो फंस यही है ना, छोड़ दिया तो भी यही मरेंगे, क्योंकि आपके सामने इनकी चलेगी नहीं, और मार दिया तो भी यही मरेंगे। का इनके सिवा आपका कोई शत्रु नहीं। तो ये सबसे बड़ी इनकी एक दुविधा है ना, ये आपको मार सकते हैं ना ये आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी डोमिनेट नेचर आपके शत्रुओं का रहा है। कोशिश की है लेकिन हो नहीं पाया है। बहुत ही ज्यादा, बहुत सुंदर एनर्जी है। और यहां पर देखिए, आप अपने रास्ते खुद बनाने वाले इंसान हैं। इन शत्रुओं पर ध्यान न देकर आप अपने काम पर हमेशा ध्यान देते हैं, अपने मनी पर, फाइनेंस पर नेचर से जुड़े हुए इंसान हैं। आप, हो सकता है आप मॉर्निंग वर्क करते हो, नेचर से काफी जुड़े हो, पेड़ पौधे से आपको बहुत प्यार हो, बहुत लगाव हो, और कभी कभी पेड़ों से बातें भी करते होंगे। आप, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो एक मुझे ना बड़ी स्वतंत्र एनर्जी यहां पर आ रही है कि आप ना बंधने वाले इंसान नहीं हैं। लोगों को बांध देते मगर बंधते नहीं हैं, तो बर्डन देते नहीं। आप कोई भी डोमिनेंट, कोई भी आपको डोमिनेट करे ना, ये देखिए, कोई डोमिनेट करे तो आप डोमिनेट होते नहीं हैं, आप उसको उल्टा बर्डन देते हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ, आपने अपना हर एक पल किसी के ऊपर निर्भर होकर गुजारा नहीं है। पहले अगर गुजारा भी होगा ना, तो इस समय की एनर्जी ऐसी है कि अब आप स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं, अपने बदौलत जीते हैं। किसी के कंधे पर तीर रख के आप अपने जीवन को नहीं चलाने वाले इंसान हैं। इसीलिए यह जो भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें बर्डन दे देते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए यह आपके शत्रु बहुत परेशान हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ चाहते हुए कर नहीं पा रहे। आपके अगर रिलेशनशिप की बात है, यहां पर फैमिली की बात है, रिलेशनशिप की बात है, फैमिली का कोई मेंबर आपके रिलेशनशिप में आपको या आपका पर्सन हो सकता है जो आपको काफी डोमिनेट करता होगा, काफी हर एक बात में नीचा दिखाना, जो मैंने अभी डोमिनेंस की बात की है। तो यहां पर भी आप दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि एंजेलिक पावर आपके पास है, जो मैंने बताया, स्ट्रेंथ। तो ये मां भगवती की पावर कह लीजिए, एंज की पावर है, ब्लेसिंग फुल ऑन है ना, आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग, एंज की ब्लेसिंग। अगर ये आपका पार्टनर है तो भी आपको डोमिनेंसिंग नेचर इनका हो सकता है, काफी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मगर आप होते नहीं, आप उल्टा बर्डन दे देते हैं। अगर ये शेयर है तो आप सवा शेयर हैं, यहां पक्का है, क्योंकि देखिए, डोमिनेट आप पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर प्रेजेंट की एनर्जी जो है, आपने उस चीज को उस चीज का बर्डन लेना छोड़ दिया है। पहले आपको काफी बर्डन दिया गया है, डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने उस स्थिति को अब अपना एक हथियार बना लिया है। जो भी आपको डोमिनेट करता है, आप उसको ऐसे बर्डन में डालते हैं, है ना, पूरी तरीके से। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर फैमिली भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको काफी नीचा दिखाने, गिराने यानी दबा के रखने की एनर्जी है, डोमिनेटिंग नेचर है। तो वहां भी आप नहीं झुकते हैं, इसीलिए अब ये इनके लिए ना, ये आप ना एक बर्डन बन गए हैं। आप देख रहे हैं काफी इन्हें बर्डन अब महसूस हो रही है कि ये कैसे आपको हैंडल करें, हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखिए, यहां पे ना गुरु की एनर्जी है। जब गुरु का आशीर्वाद होता है ना किसी इंसान के पास, तो उसके अंदर एक पावर जनरेट होती है। क्या पावर जनरेट होती है कि वह निडर हो जाता है, क्योंकि वह गुरु पे 100% भरोसा करने लगता है कि गुरु मेरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि देखिए, जब भी इंसान जब किसी के गुरु होते हैं ना, या ईश्वर को किसी ने गुरु बनाया हुआ है और फुल सरेंडर है, तो उसको हर एक चीज का रास्ता मिलता है। अगर थोड़ा थोड़ा सरेंडर है, थोड़ा थोड़ा शक है, पूरा भरोसा नहीं है, वहां कुछ नहीं होता। साफ बात है, 100% जब तक इंसान सरेंडर नहीं होता है,
उसकी मदद कभी कोई दिव्य शक्ति नहीं करती, कोई गुरु नहीं करता है। तो इसीलिए आपने 100% गुरु पर भरोसा रखा है। इसीलिए आपको जो भी बर्डन देने आता है, ना तो आप डरते नहीं, आप उल्टा उसको बर्डन देते हैं। यहां पर बहुत स्ट्रांग पावर आ रही है। जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं, उनकी सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है। बहुत सारे आपको ना जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको हजारों पट्टी मिलती है, चॉइस मिलती है आपको कि अच्छा आप ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। एक भी चॉइस इंसान को जल्दी नहीं मिलती। यहां आपको अनेकों चॉइस दी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है अपने गुरु की। तो जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें ग्रेट टू जरूर शो करें। बहुत सुंदर एनर्जी है यहां पे। तो एक सबसे बड़ी पावर जो गुरु की आपके पास है ना, जो भी आपका बुरा करने की कोशिश करता है, ना आपको ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, यानी आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, ना वहीं पर गुरु झपट्टा मारते हैं। सीधे यानी ताकतवर गुरु सुरक्षा के लिए तुरंत यहां पर पहुंचना है। आपके पास आकर के ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में जो आपको नीचा दिखाने, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, गुरु की एनर्जी आपके साथ रहती है, वह एक्सपोज जरूर होते हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है। मुझे भी बिल्कुल ना रीडिंग करते हुए बहुत एक पावर महसूस हो रही है अंदर से। डायरेक्शन आपके गुरु, मैंने कहा ना 100% जो लोग सरेंडर होते हैं ना ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति, एंस के प्रति, गुरु के प्रति, किसी पर भी आप 100% भरोसा करके तो देखिए, है ना, कभी कभी ऐसा होता है हमारा काम बनता है। देखिए मैं यहां पर अपना भी अनुभव आपको बताती हूं। कभी कभी हम अपने खुशी से अपने कामों को लेकर के ईश्वर को मानते हैं, ना कि अगर हमारा काम हो गया तो हम ईश्वर को मानेंगे, हमारा काम नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। काम हो या ना हो, विश्वास इतना अटल हो कि यह पक्का भरोसा हो कि आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। पर 100% आप जब सरेंडर करेंगे अपने गुरु को, ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके ऊपर 100% भरोसा करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ खराब हो गया तो जाइए हम नहीं मानते, आपको ऐसा नहीं खराब हो गया तो मेरा कर्म अच्छा हो गया। तो गुरु तेरी कृपा ये मानना है, हमें तो ये 100% सरेंडर होता है। अगर आपने ये चीजें की, 100% सरेंडर किया, ये डायरेक्शन आपको गुरु दिखाते हैं, किस दिशा में आपको चलना है, कब चलना है, कहां चलना है। ये सारी डायरेक्शन उसी हिसाब से आप वो काम करते चले जाएंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। यही गुरु आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, यही ईश्वर आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, यही एंस आपको डायरेक्शन दिखाएं। आपको कहीं फंसने नहीं देंगे, ये पक्का है। पर क्या होती है कमी हम लोग के अंदर ही होती है कि हम 100% सरेंडर कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ तो भाई चलिए ठीक है, जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो बस हम मानेंगे ही नहीं, तो ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जिसे भी मानते हैं दिल से मानिए, ये हम सब के लिए लागू होता है। तो भरोसा ही एक चीज ऐसी है जो हमें पार लगा देती है। एन एक भगवान के चुने हुए सम्मान। यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो ईश्वर को दोषी नहीं होने से पहले ईश्वर को दोष न दें। दिव्य ज्ञान से पहले, दिव्य चेतावनियों से पहले यदि आप इसे अनदेखा नहीं करते हैं तो बाद में ईश्वर को दोष ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोझ को हर किसी की तुलना में भारी क्यों नहीं लगता है, जबकि आप हर किसी को यह नहीं मानते हैं कि अन्य लोग नहीं हैं, कि अन्य लोग यह नहीं है, 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 कि आपके फड़ में बस एक और वीडियो। यह एक दिव्य नियुक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, या आपको सब कुछ बदल सकती है। अगर चुना गया एक ईश्वर आपके कंधों पर वजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो यह सजा नहीं है कि यह उस अलगाव को तैयार कर रहा है जिसे आप महसूस करते हैं कि आप इसे छोड़ने की तुलना में यह महसूस कर रहे हैं कि आप उन लोगों के लिए बहुत ही दूर हैं जो आपके लिए बहुत ही दूर हैं। एक प्रदाता, आप एक स्तंभ हैं, एक नींव, एक आध्यात्मिक रोटी विजेता है जो समय शुरू होने से पहले आयोजित किया जाता है। यदि आप इस समय चुप रहते हैं तो राहत और उद्धार एक और जगह से उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आप और आपके पिता का घर नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है कि क्या आप इस एस्टेयर के लिए यह अनदेखा कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वे सभी अपने आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है कि लोग इस सटीक संदेश को सुनकर यह सोचकर दूर कर रहे हैं, मैं कल इसके साथ निपटूंगा। केवल उनके दौरे के क्षण को देखने के लिए गायब हो जाने के परिणामों के परिणाम केवल उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं, वे पीढ़ियों के माध्यम से
कैस्केट नहीं करते हैं, जो आपके संघर्ष के लिए यादृच्छिक नहीं है। जोसेफ के गड्ढे ने अपने महल के कारण डेविड के जंगल के लिए नेतृत्व किया है। उसके सिंहासन के कारण आपकी वर्तमान लड़ाई आपकी सफलता की नींव बना रही है। लेकिन यह भी नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए हैं, जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, जो आपके परिवार से जुड़े हैं। यदि आप इन शब्दों को सुनकर एक स्पष्ट आग्रह महसूस करते हैं, तो यह पुष्टि कर रहा है कि पवित्र आत्मा यह कह रहा है कि यह आपके लिए है। दूर